अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, ये रब का करम है कि उसने हम तमाम को ये माह अज़ीम अता किया जिसको हम 11वीं शरीफ की तरफ मंसूब करते हैं। और खुसूस बिलखुसूस जब ये महीना आता है तो पीर पीरा मीर मीरा हुजूर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद ताज़ा हो जाती है। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, मदद को आओ तुम्हें दस्तगीर कहते हैं, मदद को आओ तुम्हें दस्तगीर कहते हैं कि पीर भी तुम्हें पीराने पीर कहते हैं, कि पीर भी तुम्हें पीराने पीर कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख फज़्ल व करम है कि उसने सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा हम तमाम को गौस अता किया। और वो गौस जिनका मकाम तमाम अंबियाए किराम की उम्मतियों में और आका हुजूर सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में सहाबा किराम और आइम्माए अरबा के अलावा हर एक पर आप इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पर जिस पर तूने इनाम इकराम किया है। इनाम इकराम किस पर किया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, सिद्दीक हैं, सालिहीन हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सालिहीन में सबसे बड़ा मकाम सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। आज मैंने अपना मौज़ू सुखन जो बनाया है, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्हम्दुलिल्लाह माँ के पेट ही से वलिये कामिल थे। और जब आपकी पैदाइश हुई, एक रमजान था, यानी आप रमजानुल मुबारक में पैदा हुए और रमजान में सेहरी के बाद से इफ्तारी तक आप अपनी माँ का दूध नहीं पीते थे। दूसरे साल जब रुयते हिलाल के सिलसिले में लोगों के अंदर इख्तिलाफ पैदा हुआ तो किसी कहने वाले ने कहा कि अब्दुल कादिर की हकीकत मालूम करो, वो दूध पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। जब लोगों ने मालूम किया तो मालूम हुआ कि सरकार
गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ का दूध नहीं पी रहे हैं। और आपस में जो इख्तलाफ था, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो की जब खबर मालूम हुई तो इख्तलाफ खत्म हो गया। आप अंदाजा लगाएं कि सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो का बचपना है, बचपना वो बचपना जिसमें कोई शऊर नहीं होता है बच्चे को, और माँ के पेट से पैदा होने के बाद यानी आपकी विलादत रमजानुल मुबारक में हुई और उसी रमजान में आपने अपनी माँ के शिकम से दूध पीना छोड़ दिया। कब तक? सेहरी से लेकर इफ्तारी तक, और ये आपकी जिंदगी का मामूल रहा। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर सारी खूबियां कूट कूट कर भरी हुई थी। बचपन में वालिदे मोहतरम का साया उठ गया, यानी आपके वालिदे मोहतरम बचपन ही में इंतकाल कर गए, लेकिन आपकी किफालत की जिम्मेदारी आपके नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई ने ली और इस जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पे निभाया और वालिद की अदम मौजूदगी का एहसास नहीं होने दिया। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्तिदाई तालीम अपने आबाई वतन में हासिल करते रहे। जब दिल के अंदर ये उमंग पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ कि मेयारी तालीम हासिल करने के लिए बगदाद का सफर किया जाए, वालदा मोहतरमा से अर्ज किया, अम्मी जान मैं बाहर जाना चाहता हूँ दीन तालीम को हासिल करने के लिए। माँ ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, मैं इजाजत दे रही हूँ, मेरा यही मंशा है, मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा शहजादा बेहतरीन आलिम दीन बने। माँ को मालूम था मेरा ये शहजादा अपने वक्त का एक वली कामिल बनेगा, और यही नहीं बल्कि मकामे कुतबियत और गौसियत पर फाइज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब का फजल तो था ही और उसके रसूल की इनायत तो थी और माँ की भी दुआएं थी। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे वालिदे मोहतरम के विरासत से 80 अशरफी मिली है, 40 तुम्हारे भाई को दे रही हूँ और 40 तुमको दे रही हूँ, लिहाजा तुम जा रहे हो हुसूल इल्म के लिए, इन अशरफियों को अपने पास रख लो और दीन की तालीम हासिल करने में तुम इस पैसे को खर्च करना। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से रवाना हो रहे हैं। रवाना होने से पहले अम्मी जान के पास तशरीफ ले गए और अर्ज किया अम्मी जान आपकी इजाजत है। आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है बेटा इजाजत है, लेकिन मैं कुछ तुम्हें वसीयत कर रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ तलकीन कर रही हूँ। बेटा हमेशा सच बोलना, बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा गलत रास्ते को इख्तियार मत करना, बेटा खशियत इलाही को कल्बो जिगर में मौजूद रखना। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने इन बातों का ख्याल किया तो यकीनन कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमती हुई नजर आएगी। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वालिदा मोहतरमा की हुजूर अर्ज किया अम्मी जान हमेशा मैं सच बोलूंगा, वादा वफाई करूंगा, अपने कल्ब जिगर में खशियत इलाही को मौजूद करूंगा। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रखते सफर बांधे चले, एक काफिला आ रहा था बगदाद की तरफ, आप उस काफिले में शरीक हो गए। कुछ लम्हा गुजरने के बाद यानी कुछ मंजिल गुजरने के बाद आपके काफिले को डाकुओं ने
घेर लिया और पूरे काफिले को लूट लिया। जब उन डाकुओं में से एक डाकू आया सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजूर और कहा, बेटा तुम्हारे पास भी कुछ है? अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे पास 40 अशरफिया हैं। वो मजाक समझकर चला गया। दूसरा आया, उसने भी कहा, बेटा तुम्हारे पास क्या है? सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे पास 40 अशरफिया हैं। अल्लाहु अकबर। वो भी मजाक समझकर चला गया। अपने सरदार के पास पहुंचा और उसने आप बीती बताया और कहा, एक छोटा सा बच्चा है, नन्ही सी उम्र है। उससे मैंने पूछा तो उसने कहा मेरे पास 40 अशरफिया है। मैं मजाक समझ करके अपनी मंदिर की तरफ रवां दवा हो गया। दूसरा जो था जिसने सवाल किया था उसने भी कहा, मैंने उस बच्चे से पूछा, उसने कहा मेरे पास 40 अशरफिया है। अल्लाहु अकबर। सरदार ने कहा, चलो मुझे उस बच्चा के पास ले चलो। अल्लाहु अकबर। सरदार आया सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजूर और कहा, बेटा तुम्हारे पास क्या है? सरकारे बगदाद गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं, मेरे पास 40 अशरफिया है। अल्लाहु अकबर। ये बात सुनने के बाद सरदार कह रहा है, बेटा तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। उसके बाद सरदार ने कहा, वो अशरफी कहाँ पे है? सरकारे बगदाद सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि मेरी वालिदा मोहतरमा ने यहाँ पर सिल दिया है और यहाँ पर मेरी अशरफी मौजूद है। कहा, बेटा ऐसी जगह पर है कि हम लोग तलाशते भी तो तलाशने के बाद वो अशरफी नहीं मिलती, लेकिन बेटा तुम सच क्यों बोले? अल्लाहु अकबर। सरकारे बगदाद गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं, जब मैं चला था मेरी अम्मी मेरी वालिदा मोहतरमा ने कहा था, बेटा कभी झूठ ना बोलना। और दूसरी बात ये थी वादा वफाई करना। तीसरी बात ये थी खशियत इलाही को कल्बो जिगर में मौजूद रखना। इसी में बेटा तुम्हारी कामयाबी है। मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा से वादा किया था, मैं कैसे झूठ बोलता। इतना सुनना था कि जो सरदार था उसकी आंखें अश्कबार हो गई, रोने लगा, बदन पे कपकपी तारी हो गई। उसने कहा, बेटा तुम अपनी वालिदा मोहतरमा से वादा किए हुए को तुम निभा रहे हो और हम रब्बे कायनात खालिक जो अर्दो समा, जो खालिक अर्दो समा का मालिक है, जो खालिक है अर्दो समा का और जमीन आसमान का मालिक है, उसके हुक्म को हम अपनी निगाहों में रख करके अमल पैरा नहीं होते हैं। बेटा मैं तुम्हारे हाथ पर तौबा कर रहा हूँ और मैं ही नहीं बल्कि हमारे जो 60 डाकू हैं, 60 की तादाद में हम हैं, तमाम आपके हाथ पर तौबा कर रहे हैं। आप हमें इस्लाम की आगोश में मुकम्मल तौर पर इस तरीके से दाखिल कर लें कि हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत में गुजरे। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हल्क़े इरादत में दाखिल कर लिया और तमाम को कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नगमा बुलंद करवा दिया। अल्लाहु अकबर। तारीख शाहिद है कि 60 की तादाद में थे, अल्हम्दुलिल्लाह 60 वली कामिल बनते हुए नजर आए। सरकारे बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बचपना का आलम है। अल्लाहु अकबर। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपके ज़हन फिक्र में मैं अपनी बात को डालना चाहता हूँ कि सरकारे बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनकी वालिदा मोहतरमा ने कहा, बेटा झूठ न बोलना, वादा वफाई करना, खशियत इलाही को कल्बो जिगर में मौजूद रखना। अम्मी से वादा किए हुए उस वादे को निभा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो माहौल है, हमारा जो माशरा है और हमारी जो सोसाइटी है, काश अपनी वालिदा की बात को तो मद्देनजर रखते हुए आपको मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ, दावत पैगाम दे रहा हूँ कि परवरदिगार आलम जिसने लफ्ज़ कुन से पूरी कायनात को पैदा किया, उसके हुजूर हम सजदा नहीं कर रहे हैं, उसके हुक्म को अपनी निगाहों में रख करके हम अपनी जिंदगी के लम्हात गुजार नहीं रहे। आइए मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह वहदहू ला शरीक के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मती में जिनको एक एजाज और मकाम हासिल है, तो सरकार बगदाद सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह अल्लाह। सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि
बिस्मिल्लाह खानी के लिए मौलवी साहब के हुजूर हाजिर हुआ, मेरे घर वाले ले गए। अब मौलवी साहब ने कहा बेटा कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकारे बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद उस्ताद मोहतरम ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकारे बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिस्मिल्लाह पढ़े, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा इसी तरीके से 18 पारे की आपने तिलावत फरमाई। उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं और कहा बेटा बात समझ में नहीं आ रही है, तुम छोटे से हो और 18 पारे तुमने कब याद कर लिए? अल्लाह अकबर। सरकारे बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने उस्ताद मोहतरम के हुजूर अर्ज करते हैं हुजूर मैं जब अपनी वालदा मोहतरमा के पेट में था और जब मेरी वालदा मोहतरमा कुरान पाक की तिलावत करती थी तो अक्सर व बेशतर वो 18 पारी की तिलावत करती थी और माँ के पेट में रह करके मैं उसे सुनता था और सुनकर मैंने उसे याद कर लिया। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ के पेट में है, आपकी वालदा मोहतरमा कुरान पाक की तिलावत कर रही है। सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको सुन करके आपने उसे याद कर लिया। आज हम में अरे गौस कहाँ, गुलाम गौस भी पैदा नहीं हो रहा है। वजह क्या है कि जब हमारी माँ और बहनें उम्मीद पर होती है तो उनको टीवी चाहिए, उनको वीसीआर चाहिए, खुराफात में अपने ज़हन फिक्र को लगाती है, कुरान की तिलावत नहीं करती है, नमाज नहीं पढ़ती है, खशियत इलाही उनके क़ल्ब जिगर में मौजूद नहीं रहता है। तो कैसे हमारे अंदर गुलाम गौस पैदा हो? इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, मैं अपनी सोसाइटी, अपने माहौल और अपने मजहब पर चलने वाले उन हजरात से अर्ज करना चाहता हूँ जो अपने को एक जिम्मेदार बनते हैं, अपने घर के माहौल को सुधारें। काश हम सुधर जाएंगे, हमारे बच्चे भी सुधर जाएंगे। और यही नहीं बल्कि घर में रहने वाली जब हमारी औरतें इस्लाम के उसूल को अपनी निगाहों में रख करके अमल पैरा हो जाएंगी तो हमारे बच्चे भी इस्लाम के तरीके पर चलते हुए नजर आएंगे। वो दिन दूर नहीं है, करे गौस नहीं तो गुलाम गौस पैदा होता हुआ जरूर नजर आएगा। रब्बे कदीर को हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।